वीडियो बना। तो देखिए, मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूं कि यहाँ पर शाहपुर विधानसभा में भिया प्रखंड के संडौर गांव में IATN विनय मिश्रा जनसुराज के सदस्य बना रहे हैं और सबको अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रात के लगभग 9 बज चुके हैं। 9 बजे ये सबको सदस्य बना रहे हैं और लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं इनसे बात भी करूंगा। पीछे जनसुराज का बैनर लगा हुआ है और यहाँ पर सबको, जो भी लोग हैं, देखिए ये सबको अंग वस्त्र दे करके उनको सम्मानित कर रहे हैं, जनसुराज का सदस्य बना रहे हैं। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का पहले ही घोषणा जनसुराज द्वारा कर दिया गया है। सबको ये देखिए, ये जो अंग वस्त्र गमछा दे करके और इनको सदस्य बनाया जा रहा है। और ये देखिए, तमाम जो भी, चाहे जो भी लोग हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, हर कोई यहाँ पर सदस्य बन रहे हैं। और ये लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से और युवा यूथ क्लब, यहाँ पर यूथ क्लब की बात की जा रही है कि यहाँ पर युवा यूथ क्लब द्वारा ये सारा कुछ किया जा रहा है। और देखिए, यहाँ पर IATN विनय मिश्रा खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबको, जो भी लोग हैं, हाथ में युवा भी हैं और ये देखिए किस तरह से सबको यहाँ पर अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया जा रहा है और इनको सदस्य भी बनाया जा रहा है। सबके हाथ में मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो जनसुराज का वो ये लोग लिए हुए हैं हाथ में, आप देख सकते हैं कि, और ये देखिए सबको ये देख करके ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कहाँ का है? ये शाहपुर विधानसभा का भिया प्रखंड का संडौर गांव है और संडौर गांव में ये IATN विनय मिश्रा पहुंचे हुए हैं और सदस्य बना रहे हैं। ये जो भी लोग, ये लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। जनसुराज से जुड़ने वाले ये लोग हैं जिनकी लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ पर हर कोई, हर किसी के हाथ में जो है वो दिखा भी रहे हैं। देखिए हर किसी के हाथ में। और ये विनय कुमार कृष्ण मिश्रा का ये है, अगर इनका पूरा नाम है विनय कृष्ण मिश्रा नाम है इनका। और ये सबको देखिए, चाहे युवा हो या जो भी हो, ये सबको यहाँ पर सदस्य बनाया जा रहा है। पीछे जनसुराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा। पीछे बैनर भी लगा हुआ है, वो बैनर भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि क्या उस बैनर पर लिखा हुआ है। मगर उससे पहले मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लाइव के माध्यम से कि यहाँ पर ये सदस्य बनाया जा रहा है। ये जनसुराज द्वारा लगातार यहाँ पर हर घर तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। हर घर, एक दो नहीं, घर घर जा करके जनसुराज के बारे में बताया जा रहा है, सबको सदस्य बनाया जा रहा है। गांव गांव जा करके ये जनसुराज द्वारा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जनसुराज द्वारा गांव गांव जा करके ये एक जनसुराज की एक मुहिम है कि हर किसी को जिम्मेवारी दी गई है कि आपको हर घर जाना है और घर घर जा करके सदस्य बनाना है। जनसुराज के बारे में बताना है कि जनसुराज है क्या, जनसुराज की सरकार बनेगी तो होगा क्या, बिहार में बदलाव होगा कैसे बिहार में। तो ये सारा कुछ बताने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी लंबी लाइन लगी हुई थी और मैं अभी इनसे बात करूंगा। जैसे ही ये जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनको सदस्य बनाया जा रहा है, उसके बाद मैं इनसे बात करूंगा। और ये जो 5 चीज के जो चर्चा पीछे किया गया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 5 चीज का जो चर्चा किया गया है कि बिहार में युवाओं के लिए 10 से 15 हजार की रोजगार की गारंटी की बात की जा रही है। प्रति माह 2000 रुपए पेंशन की बात किया जा रहा है। और यहाँ पर और 3 चीजें हैं जो कि ये कहा जा रहा है कि सरकारी गारंटी पर महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए सस्ते ब्याज पे लोन दिया जाएगा, उसकी बातें की जा रही है। और चौथा है, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की बात की जा रही है। किसानों की खेती से बेहतर कमाई की बात की जा रही है। ये 5 जो चीजें है उसको लेकर के बातें किया जा रहा है। और ये यहाँ पर अब नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। प्रशांत किशोर ये 2 अक्टूबर को बता चुके हैं कैसे करेंगे। 15 साल तक के हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। यानी 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक की बात करें तो नर्सरी से जब स्टार्ट होता है 10 क्लास तक शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। ये जो ये चीजें है, सरकारी गारंटी और महिलाओं को व्यवसाय करने के सस्ते ब्याज पे लोन की बातें की जा रही है। तो चलिए मैं बात करता हूँ। ये बताइएगा बस कि आज यहाँ पर कितने लोग सदस्य बने हैं?
कम से कम 40 लोग सदस्य बने और हम लोग वेट कर रहे हैं और 50-60 लोग आने वाले हैं। तो 100 का टारगेट है, आज पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पर आज ही हाँ जी, मतलब 100 लोग को आज इस गांव में आप लोग सदस्य बना रहे हैं। हाँ 100 लोग। मतलब गांव गांव जाकर के ये सदस्य बनाकर क्या इन लोगों से बातें कर रहे हैं? देखिए, इन लोगों को हम लोग को जन स्वराज से जुड़ना है और जन स्वराज का जो भी विजन है कि हम लोग जैसे पीछे लिखे है कि जन स्वराज आएगा तो 5 चीज होगा, तो इन सबके बारे में बताना है कि हम लोग देखो, पहला ये है कि जो हमारे बच्चे गांव से बाहर जाके 10-15 हजार की नौकरी करते हैं, बहुत कष्ट में रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनका कोई इशू है, लेकिन अगर बहुत पैसे वाला है तो ठीक है, लेकिन कम पैसे में बहुत कष्ट में रहते हैं, घर से दूर, पेरेंट्स से दूर रहते हैं। तो हमारा ये है कि जन स्वराज में जैसे आएंगे ये व्यवस्था इधर ही होनी चाहिए इतनी कि इन लोग को जॉब मिल जाए इधर, मतलब यहीं पर बिहार में मिल जाए। और जन स्वराज की सरकार हाँ, जन स्वराज सरकार। और हम लोग देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ऑलरेडी 10-15 कंपनियां मुझसे बात कर रही हैं पर्सनली मुझसे, बेंगलुरु बेस्ड। वो चाहते हैं कि बिहार में हम लोग करें और वो तैयार है। बट वही है कि उसके लिए जब एक बार व्यवस्था बड़ी होगी तब बहुत अच्छे से पूरे बिहार में हम लोग कर सकते हैं। रोजगार के लिए जो जिस रोजगार की आप बात कर रहे हैं कि यहीं पर रोजगार हम लोग देंगे, आप इसी रोजगार के लिए बाहर आपको जाना पड़ा था? नहीं, देखिए, अगर आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए आप किसी और स्टेट, इवन इंडिया से बाहर भी जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे जॉब के लिए बाहर जाते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग भी बाहर से आए हुए हैं और वहां से वो ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं और इतना एक्सपीरियंस हुआ है कि हम लोग अपने एरिया में भी वो कर सकते हैं काम जो और जगह हम कर रहे हैं। कि यहाँ पे जो भी व्यवसाय करवाना है, लोगों को जॉब क्रिएट करना है, वो इन्वायरमेंट पूरा हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। तो उस एक्सपीरियंस के कारण ही हो रहा है। तो अगर कोई अच्छी पढ़ाई के लिए जा रहा है और अच्छी नौकरी के लिए जा रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कहाँ का सीन है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये संडौर गांव में अभी हम लोग है, शाहपुर विधानसभा के संडौर गांव में मियां प्रखंड में पड़ता है। दूसरा जो चीज लिखा हुआ है, 5 चीजें पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। मैं बात करूंगा आपसे, बुजुर्गों को 2000 पेंशन देने की आप लोग बात कर रहे हैं। 60 वर्ष से ऊपर के महिला पुरुष को प्रति माह 2000 पेंशन देने की आप लोग बात कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, हमारे यहाँ बुजुर्ग जो है अभी उनको 500 रुपया या कुछ मिलता है, 400 रुपया मिलता है। मतलब 500 है बट 400 मिलता है। मतलब कि कोर्ट होता है 500 बट फाइनली उनको 400 मिलता है। तो उनके थोड़ा कष्ट को कम करने के लिए, क्योंकि उनके पास तो कोई साधन नहीं है आमदनी का, तो हम लोग चाह रहे हैं कि एटलीस्ट वो अपना जो भी छोटा मोटा दवा हो वो सब ये करने, तो 2000 रुपया तक इसको बढ़ा के करेंगे। महिलाओं को सस्ते ऋण की बात कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, एक क्या होता है कि बहुत लोग करते हैं कि महिलाओं को फ्री में कुछ पैसा दे देंगे, ठीक है, उससे सोल्यूशन नहीं है। आप पैसा देके उनको और पंगु कर रहे हैं, मतलब कि उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं। तो हमारा ये है कि उनको सस्ते दर पे ऋण देके हम लोग कुछ लघु उद्योग व्यवसाय शुरू कराएंगे यहाँ पे, उससे पूरी फैमिली बनती है। देखिए, अगर महिलाएं जॉब करने लगी, कुछ उद्योग करने लगी, वो पैसा कमाने लगी, तो पूरी फैमिली की बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती है। पंगु बनाने की आप बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जैसे ही चुनाव आता है, ये आप भी जानते हैं, अभी भी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, 5 तारीख को वोटिंग है, रेवड़िया बांटी जा रही है, मुफ्त की बातें चल रही है। देखिए, अब ये तो सबने, हर पार्टी फैशन बन गया है कि फ्री में ये करो, बट उनको ये नहीं मालूम है कि पैसा आएगा कहाँ से। अब मैं बहुत जगह कोट तो नहीं करना चाहता, मैं देख चुका हूँ बहुत स्टेट में उन्होंने फ्री का करके चुनाव तो जीत गए, अब उनके पास पैसा नहीं है देने को, जो भी वादा किए थे वो करने के लिए। तो हम लोग का ये है कि फ्री में देने से अच्छा है, मतलब फ्री में जो लोगों को चाहिए वैसे सहयोग उनको देना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोगों को ऐसा करना है खुद सक्षम हो करने के लिए, तो उसके लिए तैयार करना है। तो उनको लोन देना पड़े या फ्री में भी देना पड़े, शुरू में हेल्प करेंगे तो वो करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्री के चक्कर में कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है स्टेट का और पैसा खाली हो गया, फिर उस वक्त पैसा ही नहीं हो देने के लिए। क्या अभी भी आपको लगता है कि बच्चों के लिए यहाँ पर जो बिहार में है 10th क्लास तक यानी 15 साल की उम्र तक अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है बच्चों को? नहीं, वो शिक्षा सरकारी स्कूल में तो अच्छी नहीं है, इसलिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है। और हम लोग का एक विजन में भी है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना, चौथा जो यहाँ पे, तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है। और स्टार्ट हम लोग ऐसे करेंगे कि अब सारे स्कूल को, देखिए, एक क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। तो शॉर्ट टर्म में चीजों को ठीक करना है, तब सारे बिहार के सरकारी स्कूल को नहीं ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग का ये है कि 4-5 गांव मिला के एक सरकारी जो स्कूल होगा उसको बहुत अच्छी व्यवस्था उसमें कर देंगे और सारे एरिया के बच्चे आके वहां पढ़ना शुरू करेंगे, तो पढ़ाई अच्छी हो जाए। और ऐसे कर करके हम लोग पूरा सारे स्कूल को कवर करेंगे। बट क्विक स्टार्ट करने के लिए कुछ स्कूल को पिक करके वहां पे विश्व स्तरीय व्यवस्था करके फिर बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना शुरू कर देंगे। यहाँ पर जो 5वां लिखा हुआ है, किसानों की खेती से बेहतर कमाई की बात कर रहे हैं आप लोग।
कैसे ये करिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ ये भी आप जानते हैं कि भारत भी कृषि प्रधान देश है और बिहार में कृषि के अलावा कुछ है नहीं। एक बालू की लोग बात करते हैं, उसके बाद और कहीं से कुछ कमाई हो जाती है तो कृषि से ही है। मगर यहाँ पर किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है। अब कहीं भी जाइए, कहीं बाढ़ सुखाड़ के, अब उत्तरी बिहार में जाइएगा तो बाढ़ परेशान करता है, और फिर दक्षिणी बिहार में आइएगा तो सुखाड़। देखिए, एक यहाँ पे सबसे बड़ी, मैं तो अभी जैसे गांव में देखा, मेरे गांव में चाहे आसपास के गांव में, कि लोगों ने फूल गोभी की खेती की। ठीक है, इतना उपज हुआ कि मार्केट उनको नहीं मिल रहा है। और ये ऐसा चीज है कि कुछ दिनों में अगर आप उसको फ्रीजर वगैरह में नहीं रखते हो तो खराब हो जाएगा। उनको फेंकना पड़ा, मतलब खेतों में ही गाड़ना पड़ा ट्रैक्टर चला कर, तो ये हालत हो गई। तो कितना उनका पैसे का लॉस हुआ। तो ये है कि अगर ऐसी व्यवस्था रहे कि कोल्ड स्टोरेज रहे एक एक एरिया में, और वहां पे उसको इकट्ठा करके बाहर भेजे, जो कि वो गोभी गांव में 1 और 2 रुपए पर गोभी लोग नहीं खरीद रहे हैं, इतना हुआ है। और वही आप जाके बेंगलोर दिल्ली में बेचेंगे तो 60-70 रुपए बिकता है। तो अगर ये व्यवस्था ठीक की जाए तो क्यों नहीं किसानों को लाभ मिलेगा उससे। तो यही सारी जो व्यवस्था है कि खेत में जब पैदा होता है उसको कोल्ड स्टोरेज में रख के और फिर उसके बाद बाहर भेजा जाए और बेचा जाए, तो इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। तो देखिए कैसे लाभ होगा, एक सवाल लोग पूछ रहे हैं। मैं आप ही से जानकारी ले लेना चाह रहा हूं। मैं तो बता दूंगा कि आप कौन है, इंटरव्यू भी किया हूं, बहुत लोग नहीं देखे होंगे, वो लोग जानना चाह रहे हैं कि ये कौन भैया हैं, लोग पूछ रहे हैं, ये बता दीजिए। मेरा नाम विनय कृष्ण मिश्रा है। मैं करनामेपुर गांव का रहने वाला हूं और मेरी 10th तक एजुकेशन गांव से हुई है। उसके बाद मैं फिर IIT कानपुर से बीटेक किया हूं, फिर IIM बेंगलोर से MBA भी किया हूं और बाहर भी मैं पढ़ाई किया हूं। और मैं 9 साल US में रहा हूँ, जॉब किया वहां पे। फिर आके मैं बेंगलोर में अपनी कंपनी चला रहा था। अब वहां पे मैं अब आजकल गांव में इधर आ गया हूँ। और मैं पहले से गांव के लोगों से अपने कनेक्टेड हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सडनली आ गया, मैं आते रहता हूँ और गांव में सब लोग हमको जानते हैं और एरिया में जानते हैं। क्योंकि बहुत लड़कों को मैंने वो भी किया, बात कर करके उनको, जैसे कि मेंटरिंग करना होता है, ये सब मैं किया हूँ बहुत लोगों से। और जहां हो सका, अगर एजुकेटेड वैसे लड़के हैं, जॉब की इशू थी तो उनको जॉब भी दिलवाने की कोशिश किया हूँ। तो देखिए बता चुके हैं अपने बारे में कि कैसे क्या किए हैं। दीपक कुजहा जी पूछ रहे थे, तो ये IITian है और यहीं के हैं, दूर के नहीं है, शाहपुर विधानसभा के हैं, करनामेपुर के हैं। और अभी आकर के लगातार ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, जनसुराज से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाया हूं कि कितने लोगों को यहाँ पर एक टारगेट रखा गया कि कम से कम 100 लोगों को, 40 लोगों को अभी सदस्य बना दिया गया। अभी और 60 लोग यहीं पर आने वाले हैं आसपास से, और 100 लोगों को इस गांव में सदस्य बनाया जाने वाला है। तो यहाँ पर जनसुराज की तरफ से एक लगातार मेहनत की जा रही है। जनसुराज की तरफ से गांव गांव लोग पहुंच रहे हैं, और गांव गांव पहुंच कर जनसुराज का लक्ष्य क्या है, जनसुराज का जो संकल्प है वो लोग बता रहे हैं। तो चलिए अगले वीडियो में जो भी खबर होगा वो मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर रहूंगा। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।